जय माता दी, जय मां कामाख्या। देवी भागवत महापुराण के प्रथम दिन दीप पूजा के विधान के बारे में बताएंगे, क्योंकि जब भी कोई पूजा की जाती है तो बिना दीपक के पूजा प्रारंभ नहीं होती है। तो चलते हैं, मां भगवती को दीप कैसे प्रदान किया जाता है इसकी संपूर्ण चर्चा आज हम करेंगे। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। ये अष्ट देवियों के नाम हैं। जो मनुष्य रोजाना इन 8 देवियों को याद करता है उसके पापों का नाश स्वतः होता जाता है, और जैसे जैसे पापों का नाश होता जाता है मनुष्य धीरे धीरे शने शने सुखी होता जाता है। यानी जैसे जैसे वो दुर्गा जी का नाम लेकर के पुण्य का घड़ा भरता जाएगा वैसे वैसे पाप से भरी हुई चीज बाहर निकलती जाएगी और सुख की प्राप्ति होती जाती है। अब दीप मां भगवती की पूजा करते हैं तो दीप को तेजोमय बताया गया है। जो मनुष्य मां भगवती की पूजा करता है उसे दीप प्रज्वलित करना अनिवार्य होता है, और जो मनुष्य रोजाना फूलों से और दीपों के द्वारा देवताओं का अर्चन करता है उसे ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों चीज प्राप्त होते हैं। इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। मतलब मनुष्य को रोजाना पूजन अर्चन करते समय दीप प्रज्वलित अवश्य करना चाहिए, और जो उपस्थित हो, जो उस समय मिल जाए, वो फूल मां भगवती को अर्पित अवश्य करना चाहिए। और ऐसा करने से मनुष्य को तुष्टि पुष्टि और मोक्ष ये भी प्राप्त होता है। ऐसा काली का पुराण कहता है। जो फूल होता है उसके मूल में ब्रह्मा जी का वास कहा गया है, और जो फूल के मध्य में केशव का निवास बताया गया है, और पुष्प का जो अग्रभाग होता है उसमें महादेव जी विराजमान रहा करते हैं। ऐसा श्री काली का पुराण में कहा है। इसलिए सभी देवी देवताओं की प्रार्थना करने के पहले उनको पुष्प चढ़ाए जाते हैं, फूल चढ़ाए जाते हैं, और अपनी भक्ति भावना से हम उनका अर्चन करते हैं। इसी प्रकार जब दीपक के बारे में भी काली का पुराण में कहा गया है कि घी का दीपक सर्वप्रथम अच्छा माना गया है, और घी में भी किसका, गाय का घी हो तो सर्वोत्तम। पर आजकल के जमाने में गाय का घी मिलता नहीं है, और जिसके यहां गाय होती है उससे आप खरीद के ला सको तो लेकर के आइए। घी मत खाइए, परंतु मां भगवती को घी का दीपक या भोलेनाथ को घी का दीपक अवश्य लगाइए। तो घी का दीपक सर्वप्रथम होता है। फिर तिल के तेल से दीप जलाना चाहिए यदि घी उपलब्ध न हो तो। और तीसरे नंबर पे आता है राई के तेल से तैयार किया हुआ दीपक, और दधी से बनाया हुआ दीपक, और अन्न से तैयार किया गया दीपक। ये 7 प्रकार के दीपक कहे गए हैं काली का पुराण में। और जो दीपक के अंदर जो बत्ती लगाते हैं हम,
पद्म के सूत्र से बनी हुई बत्ती सर्वोत्तम मानी गई है। दर्भ के मध्यस्थ सूत्र से निर्माण की गई भी बत्ती होती है। क्षण से निर्मित निर्माण की गई बत्ती भी होती है और फल कोश से बनाई गई बत्ती भी होती है। फिर दीपक जो है धातु से भी निर्मित होते हैं, मिट्टी से भी होते हैं। तो दीपक जो है काष्ठ से बना हुआ भी हो सकता है, लोहे का बना हुआ भी हो सकता है, मिट्टी का बना हुआ भी हो सकता है, नारियल से बनाया हुआ दीपक भी हो सकता है, और यह भी कह सकते हैं हम कि तृण ध्वज से बनाया गया दीपक भी लगाया जा सकता है। ऐसे कहा जाता है, कालिका पुराण में जो कहा गया है कि उत्तम धातुओं से ही दीपक बनाना चाहिए। और ऐसा भी कहा गया है कि जो दीपक होता है उसे भूमि पर कभी भी नहीं रखना चाहिए। यह भूमि सभी को सहन करने वाली होती है, किंतु दो कामों को यह सहन नहीं कर सकती। अब कौन कौन से काम? पहला तो एक तो यह है कि बिना किसी कार्य के, कोई काम नहीं है, ऐसे ही पादों का घात करना, अपने पैरों से मिट्टी को धकेलना एक तरीके से। और दूसरा, दीपक का ताप ये सहन नहीं कर सकती। तो बिना किसी वजह मिट्टी भूमि को कभी भी घात नहीं करना चाहिए, खोदना नहीं चाहिए। और दूसरा, दीपक के ताप को ये सहन नहीं कर सकती। इस कारण पृथ्वी पर जब भी दीपक रखें तो नीचे चावल रखे जाते हैं। चाहे किसी को भी दीप अर्जित करें, दीपक के नीचे चावल अवश्य रखें, या कोई प्लेट रखें, या कोई अन्न रखना चाहिए, उसके ऊपर दीपक जलाना चाहिए। और जो मनुष्य ऐसा नहीं करता है उसे नरक की प्राप्ति होती है। और दीपक हमेशा सुंदर होना चाहिए ताकि दिखने में अच्छा हो। और दीपक इतना बड़ा लगाना चाहिए कि 4 अंगुल से दीपक का ताप प्राप्त हो जाना चाहिए। दीपक की बत्ती इतनी तेज होनी चाहिए कि 4 उंगल से उस दीपक की लो यानी बत्ती को, उसकी गर्माहट को महसूस कर सकते हो। ऐसी बत्ती लगा, लोग बाग बहुत छोटी छोटी बारीक बत्ती लगा देते हैं, वो दीपक किसी काम का नहीं होता है। अग्नि का एक समूह है जो नेत्रों को आनंदित करता है, सुंदर लो वाला और दूर से दिखने वाला दीपक वही आनंद प्रदान करता है। बिना धुएं वाला दीपक जब भी लगाते हैं तो उससे धुआं नहीं निकलना चाहिए। इतना तेज भी मत लगाओ कि धुआं निकलने लगे। अत्यधिक छोटा भी नहीं हो, अत्यधिक बड़ा भी नहीं होना चाहिए। और दीपक में बत्ती दक्षिण वर्त वाली हो तो वह लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त कराती है। दीपक में दीवट अवश्य होना चाहिए।
यानी दीपक रखने का कोई प्लेट, उसे दीवट कहा जाता है। इसलिए दीपक हमेशा जमीन पे कभी नहीं रखना चाहिए। जब भी दीपक को लगाए तो नई बत्ती का प्रयोग करना चाहिए। इससे धन लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। दीपक जब भी लगाएं, हमेशा पूरे आत्मीयता से लगाना चाहिए, मन प्रसन्न होकर के लगाना चाहिए, ताकि उस शक्ति जिसके लिए दीपक लगाया जा रहा हो उसकी कृपा आपको प्राप्त हो सके। दीपक जो होता है, जितने ज्यादा आप दीपक लगाओगे उतनी आपके जीवन में उजाला आएगा, उतनी आपके पास श्री की प्राप्ति होगी, उतनी ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। यानी मनुष्य को रोजाना 11 दीपक देशी घी के अवश्य लगाना चाहिए। अगर घी नहीं हो तो तिल के तेल का लगाए, तिल का तेल नहीं हो तो सरसों के तेल का लगाए, परंतु दीपक अवश्य लगाना चाहिए। जितने ज्यादा दीपक लगाएगा उतनी जीवन में उसके उजाले की प्राप्ति अवश्य होगी। दीपक एक बार जला दिया जाता है तो दीपक को कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। जो दीपक की चोरी करता है, जले हुए दीपक की चोरी करता है, वह अगले जन्म में अंधा होता है। और जो दीपक को बुझा देता है वह काना हो जाता है। इसलिए दीपक को कभी बुझाना नहीं चाहिए। ये दीपक के बारे में कालिका पुराण में कहा गया है। तो अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि मां भगवती जगत जननी की जब भी हम आराधना करते हैं तो हमें दीपक क्यों लगाना चाहिए। कोशिश किया जाए कि दीपक, ज्यादा से ज्यादा दीपक लगे। घी के दीपक लगाना चाहिए। घी नहीं हो तो तिल के तेल का हो, तिल के तेल का नहीं हो तो राई के तेल का यानी सरसों के तेल का हो सकता है। और दीपक की बत्ती कैसी बनानी चाहिए वो भी हमने आपको बता दिया है। दीपक को जमीन के अंदर क्यों नहीं रखते ये भी बता दिया है। और भूमि को अपने पैरों से क्यों नहीं खोदना चाहिए वो भी हमने आपको बता दिया है। तो इस प्रकार से ये दीपक वाला टॉपिक जो है देवी भागवत कथा में कालिका पुराण के अंतर्गत से लिया गया था। तो बिना दीपक के कभी भी काली मां की पूजा नहीं करें, दुर्गा मां की पूजा नहीं करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या। अब हम आपको धूप के बारे में बताएंगे। अगरबत्ती नहीं लगाना चाहिए। हमारे शास्त्र में अगरबत्ती के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। सब जगह धूप लिखा गया है। धूप जो है सुगंधित द्रव्य होना चाहिए, जो मन को मोह ले ऐसी धूप हो। और धूप जलाने से वातावरण सुगंधित होना चाहिए, ऐसी धूप बत्ती का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए चंदन का प्रयोग किया जाता है और बहुत सारे कपूर, आमल, श्रीहर, पराग, सर्वौषधि, चूर्ण, उत्कल, गंध, कस्तूरी, अंगूर, वृक्ष धूप, पिंड धूप, ऐसे बहुत सारे जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाता है। परिजात, हरिचंदन, खादिर, शाल, सूरत, गूगल, घी, इन सबको मिलाकर के धूप तैयार करनी चाहिए। और उस धूप को पूजा करते समय गाय के सूखे गोबर यानी कंडे के ऊपर अग्नि जला करके
जब उसका धुआं बंद हो जाता उसके ऊपर ये धूप छोड़ना चाहिए, जिससे मां भगवती प्रसन्न होती है। बाजार में मिलने वाली धूप जो अच्छे पौधों के रस से और उनके पत्तों से, तनों से, जड़ से तैयार होती है, वो भी लाकर के आप प्रयोग कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। देवी मां को काजल भी प्रदान किया जाता है। जब भी पूजा होती है काजल तैयार किया जाता है, यह कालिका पुराण में बताया गया है। तो देवी मां के लिए जो काजल तैयार किया जाता है, उस काजल को विधवा नारी को कभी भी उपयोग में नहीं लेना चाहिए। यानी कि विधवा नारी के द्वारा यह काजल तैयार नहीं करना चाहिए, ऐसा कालिका पुराण में लिखा हुआ है। वैष्णव पंथ की जितनी भी शक्तियां हैं, वह कभी भी विधवा नारी के द्वारा तैयार किया गया काजल स्वीकार नहीं करती है। और साधना करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह मिट्टी के पात्र में जो काजल है, उस अंजन को निवेदित करने से पूजा के फल की प्राप्ति कभी नहीं हुआ करती। ऐसा काजल नहीं देना चाहिए। और जिस चीज को मां देवी भगवती स्वीकार नहीं करती है, तो पूजा अधूरी होकर निष्फल हो जाती है। तो इस प्रकार से जो काजल तैयार किया जाता है, वह काजल भी मां भगवती को अर्पित करना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय।